Now we are coming to the most important, again one of the very important topic. ये ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि जब तक तुम लोग अकाउंट्स पढ़ोगे, जब तक तुम लोग अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक ये टॉपिक काम आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लोग हिसाब रखते हैं, तो उस समय में ये टॉपिक का ध्यान रखना जरूरी है। एंड व्हाट इज इट? कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम लोग ये टर्म बहुत बार सुनोगे, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दोनों ही एक्सपेंडिचर है, बट आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? क्यों? क्योंकि आप जब इसे रिकॉर्ड करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग अलग होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड हम लोग अलग, उसका थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ what is a capital expenditure? I'll come to this whatever is written here, but I will tell you in short. देख बेटा, हम लोग अपना घर में भी अगर आप देखोगे, अगर आप अपने घर के खर्चों, मतलब खर्चे जितने भी एक्सपेंडिचर्स है, अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको अपने घर में दो ही तरह के एक्सपेंसेस नजर आएंगे, एक्सपेंडिचर्स नजर आएंगे। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म तक मिलता है, और एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपके फैमिली को बहुत सालों तक मिलेगा। आई गिव यू वन मोर, एक और चीज एग्जाम्पल देके बताते हैं। आप देखोगे आपके परिवार में दो तरीका का खर्चा हो रहा है। एक ऐसा खर्चा जो परिवार को चलाने के लिए है, और एक ऐसा खर्चा जो परिवार का स्टेटस बढ़ाने के लिए है, परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। आई गिव एन एग्जांपल। घर में एक बड़ा एलईडी टीवी लेकर के आना, वो भी एक खर्चा है, और अब उस टीवी को हर महीना रिचार्ज करवाना, वो भी एक खर्चा है। आया ना? मेरा बात समझ में आ रहा है? सो टीवी को हर महीना रिचार्ज कराना, जो भी आपने सर्विस लेकर के रखा हुआ है, टाटा का या जियो का, जो भी सर्विसेज आप लेकर रखा हुआ है, वो एक सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन। आपको उसको हमेशा क्या करना पड़ता है? रिचार्ज करते रहना पड़ता है। सो वो जो आप हर महीना जो टीवी को रिचार्ज करते हैं, वो ऐसा खर्चा है जिससे आप टीवी देख रहे हैं, करेक्ट? वो आपका घर का बेसिक नेसेसिटी, बेसिक वांट्स में आ गया। बट जब आपने टीवी ले करके आया तो आपका पहले घर में एक छोटा सा स्मार्ट टीवी था, लेकिन जब पापा ने एक 56-57 इंचेस का बड़ा स्मार्ट टीवी लेकर के आया विद गुड सराउंड सिस्टम, तो उससे क्या हुआ? आपके घर का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ? बड़ा। और ये जो टीवी लेकर के आया, वो ऐसा खर्चा किया है, वो ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा, 4 साल 5 साल तक मिलेगा। बट टीवी में जो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं हर महीना, वो जो रिचार्ज होता है, अगर आपने 1 महीना का रिचार्ज करवाया है तो उसका बेनिफिट भी आपको 1 महीना तक मिलेगा, और वो रिकरिंग बेसिस का है। क्या आप हर महीना रिचार्ज करवाते हैं कि हर महीना आप टीवी खरीदते हैं? हर महीना आप रिचार्ज करवाएंगे, आप हर महीना टीवी नहीं खरीदेंगे। आपके घर में एक 2 व्हीलर स्कूटर था, लेकिन फैमिली 2 व्हीलर में ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो आपके पापा ने 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में गया। सो योर डैड बॉट अ न्यू 4 व्हीलर कार, एक गाड़ी खरीदा, 4 व्हीलर कार खरीदा। सो कार खरीदना एक एक्सपेंडिचर है। अब उस कार को हमको चलाना है तो हर महीना उसमें क्या करना है? पेट्रोल फ्यूल भराना है। तो पेट्रोल हर महीना भराया जाता है कि कार हर महीना खरीदा जाता है? पेट्रोल हर महीना भराया जाएगा, कार हर महीना खरीदा नहीं जाएगा। कार आपने एक बार खरीद लिया, उसका बेनिफिट आपको बार बार मिलने वाला है दिव्यांशी। लेकिन पेट्रोल अगर आपने एक बार भरा लिया तो क्या जिंदगी भर वही चल रहा है? नहीं, आपको हमेशा वो पेट्रोल क्या करते रहना पड़ता है। सो आर यू गेटिंग? थोड़ा सा समझ में आ रहा है? आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल ऑफ आवर फैमिली बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड यू कैन रिलेट।
यू कैन रिलेट टू योर सच काइंड ऑफ एक्सपेंड। तो घर में ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक होता है, एक और खर्चे का एग्जांपल दे रहे हैं। घर आपका एक फ्लोर का है, आपने उसके ऊपर में एक और फ्लोर बनाया, वो भी एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। और आपका घर एक ही फ्लोर का है, लेकिन आप उस घर में वाइट वॉश करवा रहे हैं, थोड़ा सा रिपेयरिंग का वर्क करवा रहे हैं, ये भी एक खर्चा है। वाइट वॉशिंग, रिपेयरिंग, छोटा मोटा जो टूट टाट गया उसको रिपेयरिंग करवाना, वो हर 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना में लगा हुआ है। लेकिन एक फ्लोर के ऊपर में एक नया फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना, यह हर 2 महीना, 1 महीना में हम लोग नहीं करते। वो एक बार कंस्ट्रक्ट हो गया तो उसका जिंदगी भर हमको बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली, जैसे हमारे परिवार में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग 2 तरीका का खर्चा कर रहे हैं। बाइंग अ मोबाइल फोन एक खर्चा है, और उस मोबाइल फोन को हर महीना उसका रिचार्ज कराना वो एक अलग नेचर का खर्चा है। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी 2 अलग अलग नेचर के खर्चे होते हैं, और उसी नेचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम जानते हैं। सो अब किस नेचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और किसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, तो ये हम बताते हैं। वो खर्चा जो एक बार किया जा रहा है, कितना बार? एक बार, लेकिन जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा बार बार, इस तरह के नेचर के खर्चों को क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो खर्चा जो रेगुलरली बेसिस में, रेकरिंग बेसिस में किया जाता है, जिसका बेनिफिट आपको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही मिलेगा, इस तरह के खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और डिफरेंस, आपके घर में जब टीवी आया तो आपके घर में जो टोटल एसेट्स थे, उन सारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ा कि सेम रहा? वैल्यू बढ़ गया कि सेम रहा? बढ़ गया। आपका घर में बहुत सारे एसेट्स है, राइट? फ्रिज है, सोफा है, फर्नीचर है। तो जब आपके घर में आपके पापा ने एक नया टीवी खरीदा तो आपके घर में टोटल एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। अब आप उस टीवी पे हर महीना रिचार्ज करवाते हैं, तो हर महीना रिचार्ज करवाने से क्या आपका टीवी का वैल्यू बढ़ता है? बढ़ता है? नहीं। तो वो खर्चा क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टीवी खरीदना क्या हो गया? टीवी पे रिचार्ज कराने का एक्सपेंडिचर क्या हो गया? मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है प्रगति, जिससे आपका बिजनेस में एसेट्स की या तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी और या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे एसेट्स की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो जिस बेंच पे तुम बैठे हो, मान लो उस बेंच का एक पार्ट टूट गया और मैं कारपेंटर को बुलाया, उसको ठीक कर दे भैया, रिपेयर कर दो उसको। सो वो जो कारपेंटर आकर के रिपेयर करके चला गया, उसको जो मैंने पेमेंट किया वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रिपेयरिंग वर्क है। लेकिन अगर मैंने उस फर्नीचर को हटा के, उस बेंच को हटा के एक नया बेंच में लेकर आ गया, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? Is it clear? So how are you going to recognize or identify that an expenditure is of which nature? Is it of a capital nature or it's a revenue expenditure nature का है? So 2 चीज देखना। नंबर 1, क्या ये recurring है कि नॉन रिकरिंग है? क्या ये रेकरिंग है? कि अगर रेकरिंग नजर आ रहा है तुमको तो ये क्या बन जाएगा? अगर नॉन रेकरिंग नजर आ रहा है तो क्या बन जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या इस एक्सपेंडिचर से मेरा एसेट्स की क्वांटिटी या तो मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हाँ, ये खर्चे से एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, आपने एक कार खरीदा, आप उस कार में हर महीना पेट्रोल भरवाते हो, क्या उससे एसेट्स की वैल्यू बढ़ी जाएगी? कार की वैल्यू बढ़ेगी? आप हर 2 महीना में अपना कार को सर्विसिंग करके लेके जाना चाहते हो, लेके जाते हो, क्या उससे कार की वैल्यू बढ़ जाती है? क्या सर्विसिंग करने से कार की वैल्यू बढ़ जाती है? नहीं। वो कार की सर्विसिंग इसलिए हो रही है ताकि कार जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। समझ में आ रहा है? लेकिन आपने कार की कंपनी से जो आपको स्पीकर मिला था, म्यूजिक सिस्टम, आपने वो म्यूजिक सिस्टम को हटा दिया और बोस का नया म्यूजिक सिस्टम 1 लाख रुपया का क्या कर दिया? लगा दिया। अब बताओ कार की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? वही कार थी, बट मैंने उस कार का म्यूजिक सिस्टम को
राइट, उसको हटा के क्या कर दिया, बोस का नया म्यूजिक सिस्टम डाल दिया 1 लाख रुपया का। सो ऑब्वियसली जब तुम उस कार को वापस बेचोगे कभी, तो इस 1 लाख को कंसिडरेशन में रखोगे कि नहीं रखोगे? सो एनी, याद रखिएगा, any expenditure which adds to the cost of the assets, which increases the value of the asset, will always be treated as a capital expenditure in nature. And any expenditure which does not affects the value of the asset or which is recurring in nature will be treated as a revenue expenditure. क्लियर है? और ये डिफरेंस हमको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करते वक्त दोनों का जगह अलग अलग है। अगर आपने इसमें कंफ्यूज कर दिया तो आप दोनों को कहां पे रिकॉर्ड करोगे? एक ही जगह में रिकॉर्ड कर दोगे और आपका अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगा। आने वाला दिन जब हम लोग आएंगे, हम लोग अकाउंटिंग में जब घुसेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। बोथ एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट द सेम प्लेस, दोनों का जगह अलग है। आपके घर में भी ये प्रैक्टिस होता होगा, घर के एवरीडे का खर्चा का हिसाब मम्मी अलग रखती होगी, और जो बड़े बड़े खर्चे हैं, टीवी खरीदना, फ्रिज आया, घर बनाना, इन सब का तुम देखो हिसाब अलग रहेगा। कभी भी मम्मी इस दोनों को आपस में मिलाएगी नहीं। समझ में आ रहा है? नींद आ रही शिका? नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? शिका का चेहरा देखने से लग रहा है नींद आ रहा है। बोर हो रहा है अकाउंटिंग से, जबरदस्ती ना बोल रही है। ये एग्जाम्पल दिए थे हम। कार इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज एन एसेट, योर फ्यूल जो उसमें भरवाते हो, राइट, दिस बिकम्स व्हाट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली मेकिंग अ बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका रिपेयरिंग, वाइट वॉशिंग जो रेगुलरली बेसिस में होता है, दैट बिकम्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।